Okay, ionization potential. So what was the ionization potential of the hydrogen atom? Ionization potential लिख लीजिए. Make the point. Ionization potential, the minimum energy required by the electron in ground state. Make the point. Ionization potential means the minimum energy required by the electron in ground state. Ground state. The minimum energy required by the electron in ground state to remove it from the atom. To remove it from the atom. इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का मतलब ही होता है आयनाइज कर देना. तो उसको रिमूव कर देना है. रिमूव कर देना मतलब n की वैल्यू इन्फिनिटी पे लेके चला जाना. तो हाउ मच एनर्जी इज नीडेड? बिल्कुल, जितने इनके पास टोटल एनर्जी है 13.6 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके पास एनर्जी है. तो कितनी इसमें एनर्जी दे दें कि इसकी एनर्जी टोटल क्या हो जाए? 0 हो जाए. अगर पॉजिटिव एनर्जी आ गया तब तो फिर कभी वापस नहीं आने वाला है. 0 एनर्जी आ गया तो वहां पे इन्फिनिटी पे है, थोड़ा सा भी कम कर दूंगा तो नीचे आ जाएगा, फिर बैक हो जाएगा. 13.6 से थोड़ा सा भी कम एनर्जी दूंगा ना, 13.5 दे दिया, फिर क्या होगा? थोड़ी सी उसकी एनर्जी पहुंच तो गया है इन्फिनिटी पे, लेकिन थोड़ा सा पहले है, बाउंड्री लाइन से थोड़ा सा पहले है. वो फिर किसी न किसी एक्साइटेड स्टेट में रहेंगे, धीमे धीमे करके फिर वापस आ जाएंगे, है ना. जैसे जैसे कूल होंगे एनर्जी रिलीज करते जाएंगे और फिर नीचे की तरफ आते जाएंगे. लेकिन जैसे मैंने 13.6 दे दिया, अब वो बाउंड्री लाइन पे अटका हुआ है बिल्कुल ऐसे यहाँ पे. नहीं नहीं, मुझे तो अब जाना नहीं है, मुझे तो इसने 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दिया है, मेरा एनर्जी अब 0 हो चुका है, अब नहीं आना है. अगर मैंने 13.6 से ज्यादा 13.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दिया, तब तो ये किसी स्पीड के साथ निकल जाएंगे, सम काइनेटिक एनर्जी के साथ निकल जाएंगे कुछ, है ना. और वो कभी वापस नहीं आएगा. तो बोले कि भाई तुम्हारी कहानी तो खत्म है, अब तुम कभी वापस नहीं आ सकते हो. एस्केप हो गया, दैट इज द एस्केप स्पीड, है ना. दिस आल्सो कॉल्ड द एस्केप, मतलब यहां से एस्केप करा देना है. इलेक्ट्रॉन को एस्केप कराने के लिए 13.6 प्लस में देना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास कितना है? माइनस में. सो व्हाट इज द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन एटम? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर है आयनाइजेशन पोटेंशियल? Similarly, binding energy. Next, binding energy and excitation potential for the atom is the same. Binding energy यानी that energy that requires, या कितने एनर्जी से उसको बाइंड करके रखा हुआ है. बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, कितने एनर्जी से इसको बाइंड करके रखा हुआ है? कितने एनर्जी से बाइंड करके रखा हुआ है भाई? 13.6 माइनस 13.6 है ना. तो व्हाट वाज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम? 13.6. क्लियर है? So excitation, ionization potential and binding energy have the same values. Binding energy. Binding energy is also defined as the minimum energy required by the electron when the electron has to move to the infinity. इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी तक भेजने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगा, दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी. या इन्फिनिटी से वहां तक लाने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? कितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन. सो बाइंडिंग एनर्जी is the minimum energy required by the electron to be in its ground state, to be in its ground state. अब इसे ग्राउंड स्टेट में तो कितना एनर्जी प्रोसेस करता है? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. So value of the binding energy and excitation and annihilation potential remains the same.
number of a spectrum, number of a spectrum. वैसे ना करो, सपोज n इज इक्वल टू 4 से इलेक्ट्रॉन, अगर कोई n इज इक्वल टू 4 पे कोई इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट में, और वहां से एनर्जी, अब इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे कूल होगा, मतलब नीचे की तरफ आते जाएंगे, हमेशा कहाँ पे कोशिश करता है कोई भी इलेक्ट्रॉन आने के लिए? ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि उनका मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम क्या फॉर्म होता है इसमें? देखें, एक तो n इक्वल टू 4 से डायरेक्टली कहां पे पहुंच सकता है भाई? n इक्वल टू 1 पे। फिर n इक्वल टू 4 से कहां पे पहुंचेगा? n इक्वल टू 2 पे। फिर n इक्वल टू 2 से फिर कहां पे आ जाएगा? n इक्वल टू 1 पे। फिर n इक्वल टू 4 से कहां पे आ जाएगा? n इक्वल टू 3 पे आ जाएगा। फिर n इक्वल टू 3 से कहां पे आएगा? n इक्वल टू 2 पे आ जाएंगे। 2 पे तो 1 पे आ चुका है। कितने हो गए? और एक डायरेक्टली n इक्वल टू 3 से कहां पे आ जाएगा? 1 पे आ जाएगा। कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी कितना हो रहा है इसमें? n इक्वल टू 1 इज n इक्वल टू 1। कितने हो रहा है भाई? 6 हो रहा है। काउंट कर लें, नंबर 1 2 3 4 5। कोई फॉर्मूला हम बना सकते हैं इसके लिए? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम क्या लिख देंगे इसको? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम इज इक्वल टू, बोलो क्या फॉर्मूला आएगा? हाँ, वो क्या बोल दिया तुम? आ रहे हैं यहाँ से? ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला आएगा, n इंटू n माइनस 1। 4 3 12 by 2 6, number of 6 is number of spectrum. SCV पेज नंबर 384 प्रैक्टिस करना है आपको, एक्सरसाइज, ठीक है? प्लस टू वाले नहीं, लास्ट पेज की तरफ है, सेमीकंडक्टर से पहले और न्यूक्लियस थोड़ी बात है। 2 पार्ट में इसने कर दिया, एक ही पार्ट में रहता तो कोई बात नहीं था। होमवर्क इज योर होमवर्क, SCV पेज 384 एक्सरसाइज करना है आपको। क्वेश्चन एक एग्जांपल कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए, फाइंड द, राइट द क्वेश्चन एंड सॉल्व इट। फाइंड द फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम प्लस आयन। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए भाई। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल
of helium plus ion, helium ion, and find the ionization potential of lithium plus plus ion. दो क्वेश्चन है इसमें 8th में, यहीं पे आंसर कर लेंगे इसका, बी यहाँ पे आ जाएगा। एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल यहाँ पे निकलना है, एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम प्लस प्लस आयन। बोलिए भाई, कैलकुलेट कीजिए। फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब क्या हो गया? मतलब डेल्टा ई पूछ रहा है, मतलब E इज इक्वल टू 2 माइनस E इज इक्वल टू 1। इसी का पॉजिटिव वैल्यू हमें देना पड़ेगा, इसी का पॉजिटिव वैल्यू देना पड़ेगा। कितनी एनर्जी दे दें, देने के लिए क्या करना हो, नेगेटिव एनर्जी देना होता है या पॉजिटिव एनर्जी देना होता है? पॉजिटिव एनर्जी देना होता है। तो E2 माइनस E1 का ही पॉजिटिव एनर्जी दे देना है ना। कैलकुलेट। अब इसका E2 माइनस E1 की वैल्यू क्या आने वाला है? ये तो हीलियम है, हीलियम का जेड की वैल्यू क्या आ रहा है भाई? 2। तो E2 की वैल्यू निकाल लीजिए इसका अलग से, और E1 की वैल्यू। हाँ मतलब बात तो एक ही है। हाँ, मतलब E नॉट करके निकालेंगे ना, फॉर्मूला तो ही आएगा ना अपने पास, सीधा तो वो भी तो सीधा ही है ना। तो E2 का मतलब क्या हो गया भाई? मतलब N2 तो यहाँ पे रखना है E नॉट की वैल्यू हो गया हाइड्रोजन आइटम वाला, दोनों में आने वाले हैं। और एनर्जी में क्या आता है? जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर की वैल्यू तो दोनों में कॉमन ही है ना, तो यहाँ पे रखना है हमें जेड स्क्वायर, और यहाँ पे रखना है एन स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ऐसे निकाल सकते हैं। क्या गया वैल्यू डायरेक्टली? तो जेड इज इक्वल टू 4 टाइम्स सी नॉट, और इसको सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। 1/4 माइनस 1, 3/4। 3 यहाँ पे 3 टाइम्स हो जाएंगे, 3/4। हाँ तो 3 टाइम्स ए नॉट, 3 टाइम्स ए नॉट, ये आएगा ना। ठीक है, ई नॉट की वैल्यू में मालूम है, ई नॉट की वैल्यू कितना है भाई? 13.6। तो -3 वहां से आएगा ना। वो तो अब रखेंगे। ये तो यहाँ पे आएगा, दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो तो मुझे अब रखना है यहाँ पे वैल्यू। ओके, तो प्लस में आया आंसर। आंसर आ रहा है? कितना रहा है? 14.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम, ये क्या मतलब है? मतलब ग्राउंड स्टेट में कितना एनर्जी है, पॉजिटिव के साथ रखना है। E नॉट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये होगा ना। बट एन की वैल्यू 1 के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ये, आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए, और इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेना है हमें। टेक द पॉजिटिव वैल्यू। तो -13.6 तो है ई नॉट की वैल्यू, इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले लेना भाई, -13.6। समझ में आ रहा है सबको? और जेड की वैल्यू क्या हो गया? 3 हो गया इसके लिए। व्हाट इज द जेड लिथियम के लिए? जेड इज इक्वल टू 3, तो 9 टाइम्स 9/1। Put n is equal to 1, z is equal to, कितना आ गया? 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इतने एनर्जी दे दूंगा लिथियम में, तो उसको इसके पास लिथियम आयन में, तो उसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ग्राउंड स्टेट में, वो भी निकल जाएंगे वहां से। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे करना है काम, सभी में ऐसा ही काम करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 कितना टाइम हो गया? ठीक है, आंसर इस सही है 40.8 एंड 122.4 वोल्ट। क्या है क्वेश्चन? कहाँ है इसमें? बस थोड़ा ही सा कम, 40 42। सारे क्वेश्चंस करने भी नहीं है इसमें, पहले आपने फर्स्ट 30 क्वेश्चन कर लीजिए, हो जाएगा। 30 क्वेश्चन, फर्स्ट 30 क्वेश्चन तक कर लीजिए एक्सरसाइज, 1 to 30 क्वेश्चन होमवर्क टू इट। आज मैं इसका वो डीपीपी अपलोड कर दूंगा, दे दूंगा, कल दे दूंगा आपको।